इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ संजय यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और मीसा भारती को लेकर भी यही खबर आ रही है। तस्वीरें देखिएगा, जब राजभवन जाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तिरंगा झंडा उनके हाथ में था। तमाम कार्यकर्ता राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया और हाथापाई भी पुलिस के साथ इन कार्यकर्ताओं की हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नवेंदु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ स्वप्निल, और बताएंगे आपको कि आखिर तेजस्वी की कोशिश किस तरीके से नाकामयाब हो गई। नवेंदु, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी, लेकिन तेजस्वी यादव जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव ने जो आह्वान किया था कि हजारों की संख्या में आप पटना पहुंचिए, हमारे आंदोलन में समर्थन दीजिए, तो छात्र तो नहीं पहुंचे। छात्र गर्दनी बाग में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए। अंतर सिर्फ इतना है कि उनके हाथ में आरजेडी का झंडा नहीं है, उनके हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा है। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से राजभवन की ओर मार्च किया, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने पहले से इंतजाम कर रखे थे, लेकिन यदि इन्हें नहीं रोका जाता तो फिर ये और आगे बढ़ते, फिर आगे चलकर बहुत सारी चुनौतियों का सामना बिहार पुलिस को करना पड़ता। इसलिए तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। संजय यादव, मीसा भारती, मनोज झा उनके साथ मौजूद थे, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया और ये तेजस्वी यादव की चाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर कहा था कि आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने आक्रोश दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की सरकार पर, सियासी तौर पर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आरजेडी जो है वो इस आंदोलन के जरिए सरकार को झुका सकती है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर सरकार और छात्रों के बीच का है। लेकिन तेजस्वी की एंट्री होती है, पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री होती है, मतलब ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। लेकिन पुलिस ने भी तगड़े इंतजाम किए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। मनोज झा ने कहा कि पुलिस ने कील वाली लाठियां नहीं रखी हैं, मजे नहीं आ रहे हैं। यानी ये लोग उकसा रहे थे पुलिस को, ये लोग सरकार को उकसा रहे थे ताकि आप कार्रवाई कीजिए, और जब कार्रवाई होगी तो उसके बाद फिर हम ये पूरे देश में छाती पीट कर कहेंगे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। सम्राट सरकार जो है वो बिहार में उस लोकतंत्र को पूरी तरह से उसने चौपट कर दिया है। जो प्रदर्शन करते हैं उस पर लाठीचार्ज होते हैं, उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लेकिन पुलिस ने यहां बहुत संयम दिखाया, सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि भीड़ जो राजभवन की ओर बढ़ रही थी उस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, और पुलिस उसको कंट्रोल करने में फिलहाल कामयाब नजर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के हिरासत में लेने के बाद अब देखना यह होगा कि आगे चलकर आरजेडी क्या कुछ करती है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप कानून व्यवस्था भंग करेंगे, अगर आप पुलिस को चुनौती देंगे, तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। तस्वीरें तो गवाही नहीं दे रही हैं कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। स्वप्निल, जो तस्वीरें सामने आ रही है, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी के बाद भी कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस से हाथापाई हुई, बैरिकेड तोड़े गए और पुलिस वालों को गाली गलौज भी वहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की है, तो मकसद कुछ और था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही हैं, ये अब कोई नई बात नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से मई से शुरू हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, वहां से लेकर झारखंड का आंदोलन, अब ये बिहार का आंदोलन, लगातार आप देख रहे हैं कि इसमें इवोल्यूशन हो रहा है, लगातार बदलाव हो रहा है। कैसे पहले एक पार्टी आती थी, उसके झंडे आते थे, फिर उसके बाद उसको तिरंगे में कन्वर्ट किया गया। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये पैन बिहार एक आंदोलन है, तमाम छात्र जो है वो एक तरीके से नाराज हैं। लेकिन जिस तरीके से नवेंदु जी ने भी बताया कि इसमें अधिकांश वो आरजेडी के ही कार्यकर्ता हैं। एक अलग चीज मेरे को जो समझ में आ रही है इस पूरे तस्वीर को देखकर कि तेजस्वी यादव अब सक्रिय हो गए हैं। वो तेजस्वी यादव जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई इन्होंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस पहले मना लिया क्योंकि इनको यूरोप टूर पे जाना था। आपने देखा कि बांकीपुर के उपचुनाव में किस तरीके से निष्क्रियता इनकी दिखी और एक खाना पूर्ति दिखी चुनाव के दौरान। तो तेजस्वी यादव को और जो लालू परिवार है पूरा, आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हुए, मीसा भारती, पूरा कुनबा जो है वो एक्टिव है। यहां पर आपने एक चीज और देखी होगी कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वो तस्वीरें बहुत खूबसूरत आती है कि आप छात्रों के बीच घिरे हुए हैं, आप पर पानी की बौछारें हो रही हैं। कल को अखबारों में, मैगजीन्स पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल, टीवी मीडिया, सब जगह आपकी तस्वीरें एक तरीके से प्रदर्शित होंगी। तो आपको नंबर बनाने हैं, क्योंकि इस देश की आबादी 65% युवाओं की है और बिहार की भी अधिकांश आबादी बिहार युवाओं की है, तो उनका वोट हर किसी को चाहिए, लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है।
चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता है कि तेजस्वी का ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और मकसद क्या था तेजस्वी यादव का, मेरे सहयोगी ने आप तक पहुंचा दिया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।